मॉर्निंग बैच। आज के वीडियो में हम देखेंगे आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन कीटोन। ध्यान दो, आपके पढ़ो अच्छे से। आईयूपैक नेम ऑफ अल्कीन कीटोन। अल्कीन कीटोन, कीटोन मतलब बॉन्ड सी, ऊपर डबल बॉन्ड ओ, आगे बॉन्ड। अल्कीन ई इंडिकेट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो अभी आपको ऐसा कंपाउंड देखना है जहां पे कीटोनिक ग्रुप भी है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे अल्कीन कीटोन। जो कंपाउंड में ऐसा कीटोनिक ग्रुप रहेगा, साथ में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा, उसे बोलते हैं हम अल्कीन कीटोन। अब अगर अल्कीन कीटोन का आईयूपैक नॉमेनक्लेचर करना है तो हमें देखना है रूल। हर आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में हमें रूल देखना होता है। आज भी हम अभी आईयूपैक नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं, रूल देखने वाले हैं। तो सबने बराबर ध्यान देना है। रूल पर रूल नंबर फर्स्ट, टोटल 6 रूल देखना है हमें। तो पहले 6 के 6 रूल में से पहला रूल यहां पे लिखेंगे, ध्यान दो। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन containing ketonic carbon and carbon carbon double bond। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा, साथ में कीटोनिक कार्बन आएगा। ऐसी लंबी की लंबी कार्बन की चेन सिलेक्ट करना है। तो अब ये रूल समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे। देखना बराबर एग्जांपल में। ध्यान दो आप। तो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बोले तो कीटोनिक ग्रुप है। कंपाउंड में कीटोनिक ग्रुप है, साथ में यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन, और ये कीटोनिक ग्रुप है मतलब कीटोन। तो इसे बोलेंगे हम अल्कीन कीटोन। अल्कीन कीटोन का अगर आईयूपैक नेम करना है तो इस पे टोटल 6 रूल अप्लाई करना है। 6 में से पहला रूल, ऐसी लंबी कार्बन चेन सिलेक्ट करना है जो चेन में कीटोनिक कार्बन भी आएगा और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी आएगा। तो देखो लंबी वाली चेन 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की है, लंबी चेन है। लेकिन ये चेन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं आ रहा। वही अगर 1 2 3 4 5 ये वाली चेन करें सिलेक्ट, तो इसमें कीटोनिक कार्बन भी है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है। तो ये 5 ही कार्बन की हो गई, लेकिन दोनों रूल इसने सेटिस्फाई करा। पहला है कीटोनिक कार्बन होना चाहिए,
साथ में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, ऐसी वाली लंबी चेन होना। ओनली कार्बन की लंबी चेन नहीं होना, वो चेन में कीटोनिक कार्बन भी आना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी आना चाहिए, ऐसी लंबी चेन करना है सिलेक्ट। तो कीटोनिक कार्बन आएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी आएगा, तो ये दोनों रूल सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला चेन। हो गया पहला रूल। दोनों कंडीशन आ रही इसमें, कीटोनिक कार्बन भी है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी आ रहा है, सिलेक्टेड चेन में ऐसी ही लंबी चेन करना था हमें सिलेक्ट। हो गया पहला रूल। अब दूसरा रूल, जब चेन सिलेक्ट करते हैं तो दो एंड मिलते हैं, लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। दो में से जो वाले एंड से कम नंबर के कार्बन पर आएगा कीटोनिक कार्बन, वहां से नंबर करना है। लेफ्ट एंड से नंबर करा तो 1 2, 2 वाला कार्बन आ रहा है कीटोनिक कार्बन। अगर राइट वाले एंड से नंबर करा तो 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है कीटोनिक कार्बन। तो पास में कहां से आ रहा, लेफ्ट वाले एंड से कम नंबर पे आ रहा है कीटोनिक कार्बन, तो हमने लेफ्ट वाले एंड से नंबर कर दिया। हो गया दूसरा रूल। दूसरा रूल हमेशा नंबर करने वाला होता। अब अप्लाई तो कर दिया, लिख भी लेते हैं दूसरा रूल। रूल नंबर 2 gives the number to the carbons present in selected chain from one end in such a way that ketonic carbon will be at लोएस्ट नंबर। हो गए दो रूल, दोनों रूल अप्लाई करके हो गए। बराबर देखो आप, अपना कंपाउंड है अल्कीन कीटोन। अल्कीन कीटोन का अगर IUPAC नेम करना है तो दो रूल अप्लाई करते हैं। पहला रूल, कार्बन की चेन सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट, ऐसी लंबी चेन होगी कार्बन की जहां पे कीटोनिक कार्बन भी आएगा और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी होगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ऐसे लंबी चेन करना है सिलेक्ट। हो गया पहला। नाउ सेकंड रूल, सिलेक्टेड चेन के कार्बन को नंबर करना है ऐसे एंड से जहां से कम नंबर पे आएगा कीटोनिक कार्बन। तो लेफ्ट वाले एंड से नंबर करा तो सेकंड नंबर पे ही आ रहा है कीटोनिक कार्बन, तो लेफ्ट वाले एंड से नंबर करा है, नंबर हो गया। दूसरा रूल फिनिश। तीसरा रूल, ब्रांच का नाम लिखने का होता है, तो पहले आप लिख लेंगे रूल नंबर 3, राइट द नेम ऑफ ऑल ब्रांचेस अल्फाबेटिकली बाय प्रॉपर नंबर। अल्फाबेटिकली और प्रॉपर नंबर से सभी टाइप के ब्रांच का नाम लिखो, ये तीसरा रूल है। देखो यहाँ पे पहला रूल चेन करा सिलेक्ट, दूसरा रूल नंबर कराए सिलेक्टेड चेन के कार्बन को। अब तीसरा रूल ब्रांच का नाम। तो ये देखो CH2 CH3, ये जो ब्रांच है ये इथिल की ब्रांच है, 4 पे है, ओनली वन ब्रांच है इथिल की, 4 पे है, तो लिखेंगे हम 4 इथिल। एक ही ब्रांच थी तो नाम लिख के हो गया, मतलब तीसरा रूल फिनिश हो गया। अब फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ रूल पहले लिख लेते हैं। रूल नंबर 4, राइट द नेम ऑफ ऑल। राइट द नेम ऑफ ऑल number of carbons present in
सिलेक्टेड चेन। सिलेक्टेड चेन में जितने कार्बन उतने कार्बन का अल्क का नाम लिखो। अल्क तो देखो यहां पे सिलेक्टेड चेन में कार्बन है 5 कार्बन का अल्क आता पेंट। हो गए भाई, 4 रूल अप्लाई करेंगे। अब पांचवा रूल आफ्टर द नेम ऑफ अल्क, आफ्टर द नेम ऑफ अल्क राइट द नंबर ऑफ write the lowest number of double bonded carbon. Write the lowest number of double bonded carbon and followed by write E for double bond. डबल बॉन्ड के लिए E लिखना है। देखो फिर 5 रूल यहां पर लिखे हैं मैंने। पहला रूल चेन करा सिलेक्ट जिसमें कीटोनिक कार्बन आएगा और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा। दूसरा रूल सिलेक्टेड चेन के कार्बन को नंबर करा। तीसरा रूल ब्रांच का नाम लिखा अल्फाबेटिकली प्रॉपर नंबर से। फोर्थ रूल सिलेक्टेड चेन में जितने कार्बन उतने कार्बन का अल्क लिखा। 5 कार्बन तो 5 कार्बन का अल्क है पेड़। अब पांचवा रूल डबल बॉन्डेड कार्बन का लोवेस्ट नंबर। देखो ये कार्बन का डबल बॉन्ड है और ये भी नीचे वाले कार्बन का डबल बॉन्ड है, तो ये 4 और 5 दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड है। लोवेस्ट नंबर है 4, तो डबल बॉन्डेड कार्बन का लोवेस्ट नंबर लिखो 4 फॉलोड बाय E लिखना है। ऑल खिड़ का पेन, बाद में लोवेस्ट नंबर लिखा डबल बॉन्डेड कार्बन का 4, डबल बॉन्ड के लिए लिखा E क्लियर। अब ये हो गया पांचवा रूल। अब लास्ट 6 नंबर का रूल देखो, ये रूल ध्यान देना बराबर। रूल नंबर 6, ये जो E है में से लास्ट वाला E हटा देना है। रिप्लेस लास्ट E ऑफ E का लास्ट वाला E निकालना है, रिप्लेस करना है बाय द नंबर ऑफ कीटोनिक कार्बन के नंबर से E का लास्ट वाला E हटा देना है। मतलब E का लास्ट वाला E हटाओ, वहां पे कीटोनिक कार्बन का नंबर लिखो एंड फॉलोड बाय राइट ONE, लास्ट में ONE लिखना है। तो ये E का लास्ट वाला E हटाओ, E के जगह पे कीटोनिक कार्बन का नंबर 2, कीटोन के लिए ONE लिख दो। हो गया ना, 43 पे 4E2O। अब वापस से एक बार मैं रूल की रिवीजन करवाता आपको। पहला रूल चेंज करो सिलेक्ट जिसमें कीटोनिक कार्बन आएगा और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा। दूसरा रूल जो वाले एंड से कम नंबर पे आएगा कीटोनिक कार्बन, वो एंड से नंबर करो सिलेक्टेड चेन के कार्बन को। तीसरा रूल ब्रांच का नाम लिखो अल्फाबेटिकली प्रॉपर नंबर से। फोर्थ रूल सिलेक्टेड चेन में जितने कार्बन उतने कार्बन का अल्क लिखो। जैसे यहाँ पे 5 कार्बन है तो अल्क लिखा पेन। पांचवा रूल डबल बॉन्डेड कार्बन का लोवेस्ट नंबर लिखो 4, और डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं E हो गए 5 रूल। 6 नंबर वाला E का लास्ट वाला E हटा दो, वहां पे कीटोनिक कार्बन का नंबर लिखो, उसके बाद ONE लिख दो कीटोन के लिए। चलो आप और एक एग्जांपल लेंगे
और इसे हम रूल पढ़ेंगे अच्छे से। स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है हमेशा। देखो ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर में C डबल बॉन्ड हो, बोले तो कीटोनिक ग्रुप है, साथ में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसे बोलते हैं हम अल्कीन, और C डबल बॉन्ड हो इसको बोलते हैं हम कीटोन। अल्कीन कीटोन, अल्कीन कीटोन का ही कर रहे हैं हम आईयूपैक नेम। तो जब अल्कीन कीटोन का आईयूपैक नेम करना है तब हमें ये स्ट्रक्चर पर 1 बाय 1 6 रूल अप्लाई करना है। 6 में से पहला रूल चेंज करो सिलेक्ट, दूसरा रूल नंबर करो, तीसरा रूल ब्रांच का नाम, फोर्थ रूल थोड़ा सा अलग है, सिलेक्टेड चेन में जितने कार्बन उतने कार्बन का अलग लिखो। अब बाकी के 2 रूल बाद में देखेंगे। पहला रूल लंबी चेन जिसमें कीटोनिक कार्बन भी आएगा और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी आएगा, तो ये बनने वाली है। देखो ये जो चेन करी है इसलिए इसमें कीटोनिक कार्बन भी आया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी आया, तो ये लंबी वाली चेन है। हो गया पहला रूल। अब दूसरा रूल, लेफ्ट या राइट 2 में से एक एंड से नंबर करना है सिलेक्टेड चेन के कार्बन को, जहां से कम नंबर पे आएगा कीटोनिक कार्बन। 1 2 3 कीटोनिक कार्बन लेफ्ट वाले एंड से 3 नंबर के कार्बन पे आ रहा है। वही अगर राइट से नंबर करा तो 1 2 3 4 5 पांचवें नंबर के कार्बन पे आ रहा है कीटोनिक कार्बन। तो लेफ्ट साइड से कम नंबर पे आ रहा है कीटोनिक कार्बन, तो लेफ्ट साइड से नंबर कराया मैंने, नंबर हो गया, मतलब दूसरा रूल फिनिश। अब तीसरा रूल, ब्रांच का नाम, ब्रांच का नाम लिखना है अल्फाबेटिकली प्रॉपर नंबर से। तो पहले यहाँ पे ब्रांच दोनों कौन सी है? ब्रांच यहाँ पे एक ही है, मिथिल की है, CH3 मतलब मिथिल। 4 नंबर के कार्बन पर है तो लिखेंगे 4 मिथिल। हो गया, अब कहीं पे ब्रांच नहीं है, जितने भी ब्रांच थी उसका नाम लिख दिया, मतलब तीसरा रूल फिनिश हो गया। अब फोर्थ रूल, सिलेक्टेड चेन में जितने कार्बन उतने कार्बन का अल्क, 7 कार्बन का अल्क आता है, लिख दिया है। हो गया चौथा रूल। पांचवा रूल, डबल बॉन्डेड कार्बन का लोवेस्ट नंबर, 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है, 5वां नंबर कम है तो यहाँ पे हेप्ट के बाद लिखा 5, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन का लोवेस्ट नंबर। अब डबल बॉन्ड है तो इसके लिए लिखते हैं हम ENE। हो गए 5 रूल। अब लास्ट वाला 6 नंबर वाला रूल, ये ENE का लास्ट वाला E हटा दो, E के जगह पे कीटोनिक कार्बन का नंबर लिखो 3 और कीटोन के लिए बोलो ONE। हो गया, इतने इजी तरह से आप कर सकते हैं नाम कीटोन का। तीसरा वाला CH2 डबल बॉन्ड C, आगे बॉन्ड C ऊपर डबल बॉन्ड O, आगे बॉन्ड CH3। चलो ये वाले कीटोन का हम आईयूपैक नेम करेंगे। तो जब भी आईयूपैक नेम करना होता है कीटोन का तो हम इस पे टोटल 6 रूल अप्लाई करते हैं। पहला वाला, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा और कीटोनिक कार्बन आएगा, ऐसे लंबी चेन करो सिलेक्ट। अब 2 एंड में से जहां से कीटोनिक कार्बन कम नंबर पे आएगा वहां से नंबर करो। तो राइट वाले एंड से 2 नंबर पे ही आ रहा है कीटोनिक कार्बन, तो राइट वाले एंड से नंबर कर दिया। तीसरा रूल ब्रांच का, ब्रांच तो कहीं नहीं दिख रही है, ब्रांच नहीं है तो तीसरा रूल कैंसिल करो, डायरेक्ट फोर्थ रूल अप्लाई करो। फोर्थ रूल, सिलेक्टेड चेन में जितने कार्बन उतने कार्बन का अल्क, 4 कार्बन का अल्क है ब्यूट। अब पांचवा रूल, डबल बॉन्डेड कार्बन का लोवेस्ट नंबर। देखो 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, 3 लोवेस्ट नंबर है डबल बॉन्डेड कार्बन का, तो ये पांचवें रूल में डबल बॉन्डेड कार्बन का लोवेस्ट नंबर लिख दिया और डबल बॉन्ड के लिए ENE, तो बना ब्यूट 3 ईन। अब ये ENE में से
लास्ट वाला ई हटाओ, यहाँ पे कीटोनिक कार्बन का नंबर लिखो 2, कीटोन के लिए ONE लिख दो, नंबर ब्यूट 3 2ol। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट फोर्थ वाला एग्जांपल देखो आप। यहां पे लिया CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, आगे डबल बॉन्ड C, नीचे बॉन्ड CH3, आगे बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड हो, आगे बॉन्ड CH3। ये कीटोन का IUPAC नेम करना है। तो ये कीटोन जो है ये है अल्कीन कीटोन, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है और कीटोनिक ग्रुप भी है, तो इसे बोलते हैं हम अल्कीन कीटोन। अल्कीन कीटोन का अगर IUPAC नेम करना है तो टोटल 6 रूल अप्लाई करना है इसमें। पहला रूल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा और कीटोनिक कार्बन आएगा, ऐसी लंबी कार्बन की चेन करो सिलेक्ट। दूसरा रूल, कीटोनिक कार्बन कम नंबर पे आएगा, ऐसे वाले एंड से नंबर करो, तो राइट वाले एंड से नंबर करेंगे आप, क्योंकि 2 नंबर पे ही आ रहा है कीटोनिक कार्बन। अब तीसरा रूल, ब्रांच का नाम, ढूंढो ब्रांच मिथिल की है 3 पे, 4 पे भी मिथिल की है, ओनली मिथिल की ब्रांच है 2 मिथिल है तो बोलेंगे डाइमिथिल, 3 पे 4 पे है तो 3 4, 2 मिथिल है तो डाइमिथिल, 3 4 डाइमिथिल हो गया तीसरा रूल। फोर्थ रूल, सिलेक्टेड चेन में जितने कार्बन उतने कार्बन का अल्क का नाम, 5 कार्बन का अल्क है पेंट। पांचवा रूल, डबल बॉन्डेड कार्बन का लोएस्ट नंबर, तीसरे और चौथे नंबर के कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, लोएस्ट नंबर है 3, तो यहां पे 3 लिख दिया। डबल बॉन्ड के लिए ENE हो गया, 3 4 डाइमिथिल पेंट 3 अब ये 5 रूल हो गए 6 नंबर का। ENE में से लास्ट वाला E हटाओ, यहां पे कीटोनिक कार्बन का नंबर लिखो 2, कीटोन के लिए लिखो ONE हो गया। बहुत इजी है नाम करना। एक बार रूल पे अगर ध्यान दिया आपने तो इजीली आ जाएगा आपको सब कुछ। चलो और एक लेंगे आप। चलो अब ये वाला है कंपाउंड, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, साथ में कीटोनिक ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे अल्कीन कीटोन। अल्कीन कीटोन का IUPAC नेम करना है तो इस पे टोटल 6 रूल अप्लाई करना है। 6 रूल में से पहला रूल, कार्बन की लंबी चेन करो सिलेक्ट, जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी आएगा और कीटोनिक कार्बन भी आएगा, तो यही वाली लंबी चेन बन रही है, ये हो गई सिलेक्ट, हो गया पहला रूल। दूसरा रूल, 2 एंड में से जो एंड से कम नंबर पे आएगा कीटोनिक कार्बन वहां से नंबर करो, लेफ्ट वाले से नंबर करा तो 1 2 3 4 5, 5 वाले नंबर पे आ रहा है कीटोनिक कार्बन। राइट वाले एंड से नंबर करा तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे आ रहा है कीटोनिक कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया नंबर। दूसरा रूल फिनिश। तीसरा रूल, ब्रांच का नाम, ढूंढो ब्रांच, मिथिल है मिथिल है मिथिल है, ओनली मिथिल है और अदर टाइप की कोई ब्रांच नहीं है। 3 मिथिल है तो बोलेंगे आप ट्राइमिथिल, 2 पे 1 है, 5 पे 1 है, 6 पे 1 है, कुल मिला के टोटल 3 मिथिल है तो बोलेंगे ट्राइमिथिल। देखो सभी ब्रांच का नाम लिख के हो गया, मतलब तीसरा रूल फिनिश हो गया। अब फोर्थ रूल, सिलेक्टेड चेन में जितने कार्बन उतने कार्बन का अल्क, 7 कार्बन का अल्क है हेप्ट। अब हेप्ट के बाद डबल बॉन्डेड कार्बन का लोएस्ट नंबर 4, डबल बॉन्ड के लिए ENE हो गए 5 रूल। अब छठवां रूल, ENE में से लास्ट वाला E हटाओ, E के जगह पे कीटोनिक कार्बन का नंबर लिखो 3 और कीटोन के लिए बोल दो ONE हो गया ना। चलो अब आपने एक करके दिखाना है।
ये कीटोन का, अल्किल कीटोन का आईयूपैक नेम करके आपने दिखाना है। अब ये हो गए कुछ स्ट्रक्चर 6 लिए मैंने आज, बाकी की प्रैक्टिस कल करेंगे और आपको भी बहुत सारे स्ट्रक्चर करने के लिए देंगे। तो फटाफट नोट करो, इसको पॉज करो, पॉज करके पूरा का पूरा लिख लो। ओके बाय।